नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की जरूरी है या मजबूरी है? उनके पलटने के फितरत के बावजूद भी सभी पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। क्या बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश कुमार एक बार फिर है? आइए इसी विषयों पर चर्चा करते हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी, आपका नमस्कार है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि बिहार की राजनीति की जरूरी है या मजबूरी है नीतीश कुमार, तो देखिए अभी तो देश में बस दो ही चर्चाएं चल रही हैं। एक, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर हर तरह की चर्चा है जी। मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और पूरा देश राममय है। भाजपा इस माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर चुकी है। दूसरे तरफ नीतीश कुमार, जो बिहार की राजनीति के धुरी हैं, उन्हीं की चर्चा है। देश में इन दो चर्चाओं के अलावे कोई तीसरी चर्चा नहीं है, कम है। तो अब जब कि राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, भाजपा अपने कार्यों से मुक्त हो चुकी है लगभग। मतलब जो उसका एक एजेंडा था, वो एजेंडा पूरा हो चुका है। अब नीतीश कुमार को साधने की बारी है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कई बार पलट चुके हैं, बार बार पलटते हैं, ये सब कोई जानता है। राजद वाले भी जानते हैं, भाजपा वाले भी जानते हैं, फिर भी नीतीश कुमार से किसी को परहेज नहीं। जिस नीतीश कुमार को बोल बोल के राजद परेशान था, उनके क्या नहीं बोला, पलटू चाचा से लेकर जो भी बोलना था बोला। उसके बाद फिर नीतीश कुमार को मिलाया। भाजपा भी नीतीश कुमार के बारे में हर बार न जाने क्या क्या तोहमत लगाती है और फिर भी उसे गले लगाने के लिए बेचैन रहती है। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए जरूरी भी है और दोनों पार्टियों के लिए मजबूरी भी है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वे शून्य हैं जो जिस दल में जाके जुड़ जाते हैं तो उसका वजन भारी हो जाता है। एक पर यदि एक शून्य हो जाता है तो वो 10 हो जाता है, डबल लग जाता है, 100 हो जाता है, एक और शून्य बढ़ जाता है तो वो 1000 हो जाता है। तो इस तरह से दहाई अंक में नीतीश कुमार के जुड़ने से वोट भी जुड़ते हैं और इसीलिए तो दोनों पक्ष चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ चले आए। अभी जो है पिछले 1-2 महीनों से, जब से इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई है जी, उसके बाद से बिहार की राजनीति में अचानक जो हलचल बढ़ी वो अब तक बरकरार है और अब यूं कहे तो उसके अंत होने का समय आ चुका है। कई अटकलें हैं, कई कयासें हैं, कई कयासें पूरी हो चुकी है और कई अभी उसी तरह से पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, उसका कोई अंत नहीं हो रहा है। और इसीलिए बार बार जो ये संकेत मिल रहे हैं, कई तरह के संकेत पार्टियां दे रही हैं, उसके नेता दे रहे हैं, वो चाहते भी हैं कि राजनीति में वो बने रहें और इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जिसके लिए जरूरी या मजबूरी होंगे उसके पास चले जाएंगे या रह जाएंगे। अब उसका भी समय आ गया है। अब ज्यादा दिनों तक ये खेला चलने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब ये जानते हैं कि असली बिहार की राजनीति की सच्चाई क्या है, उनके पास विधायकों की संख्या कितनी है और इतने विधायकों की संख्या लेकर वो लोकसभा चुनाव में चाहे जिस दल के पास जाए उनकी क्या अहमियत होने वाली है, इस बात को वे जानते हैं। जिस दिन नीतीश कुमार ने मन बना लिया उसी दिन नीतीश कुमार पलट के एनडीए में भी जा सकते हैं या जहां पे हैं वहां पे भी वे अपनी राजनीति कर सकते हैं। नहीं राकेश जी, एक प्रश्न उठता है कि आप देख रहे हैं कि पलटू राम की छवि
बिल्कुल स्थापित हो चुकी है नीतीश कुमार के साथ, और उसके बावजूद भी जो बिहार की राजनीति है उनके इर्द गिर्द ही घुमा करती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए अजय जी, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अपने आप को उस जगह स्थापित किया है जहां से ये तय होता है कि नीतीश कुमार के वोट जुड़ते ही उस पक्ष का पाला जो है वो भारी हो जाता है और जीत उसकी सुनिश्चित हो जाती है। भले वोट जितना भी हो, लेकिन वो एक संतुलित वोट है जो नीतीश कुमार के इशारे पर इधर से उधर हो जाता है। क्योंकि जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर आए, उस समय बिहार में विकास की स्थिति बहुत दयनीय थी और उन्होंने किसी तरह बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन मिलकर बिहार को उस बदहाली से थोड़ा आगे निकाल कर लाए। 10 तक काफी अच्छा बिहार का प्रगति भी हुआ और नीतीश कुमार के प्रति लोगों में विश्वास जगा, और उसी विश्वास का नतीजा है कि आज तक नीतीश कुमार के पास एक अच्छा वोट बैंक है और उसी वोट बैंक के सहारे वो इस तरह से है कि जिस दल में वो जाके जुट जाए तो उसका जीत निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जरूरी भी बनते हैं और मजबूरी भी बनते हैं। जो छोड़ देता है वो उसका चुनावी गणित जो है वो गड़बड़ा जाता है। अभी भाजपा को लोकसभा का चुनाव लड़ना है। पिछले चुनाव में उसे 39 सीटें मिली थी जो नीतीश कुमार के साथ लड़े थे। कई तमाम सर्वे और कई नतीजों के बाद वो ये निष्कर्ष निकला है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो और कोई भी गठबंधन हो, 39 की 39 सीटें बगैर नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब भाजपा इस लाभ को छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए वे चाहती है कि नीतीश कुमार उसके पाले में आ जाए। और यदि नीतीश कुमार इधर आते हैं तो फिर एक ईमानदार छवि, एक भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त व्यक्ति, एक परिवारवाद के आरोप से मुक्त व्यक्ति जो इंडिया गठबंधन में है वो इधर चला आएगा। तो जितना जरूरी नीतीश कुमार को केवल जीतने से नहीं है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भगदड़ भी मच जाएगा कि चलिए भाई अब यहाँ पे कुछ नहीं है, नीतीश कुमार ने भी अपना पाला बदल लिया। तो अब भाजपा की ये रणनीति है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाए और इंडिया गठबंधन को हताश कर दे, निराश कर दे, और जीत वहीं से सुनिश्चित हो जाएगी और पूरे देश में बीजेपी का डंका बज जाएगा। वैसे भी माहौल अभी उसके पक्ष में दिख रहा है और तमाम तरह की सर्वे जो है वो एनडीए को बढ़त दे रही है, लेकिन फिर भी भाजपा इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहती। इसलिए क्योंकि 2004 में इसका नतीजा बीजेपी भुगत चुकी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, फील गुड था पूरा माहौल, लेकिन वो चुनाव हार चुकी है। इसीलिए इस बार तमाम फील गुड, अच्छे दिन सब के बावजूद, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास के बावजूद, राम मंदिर के बावजूद वो चाहती है कि कोई कोर कसर नहीं रह जाए, और इसीलिए नीतीश कुमार भाजपा की भी जरूरी बने हुए हैं और भाजपा की मजबूरी बने हुए हैं। दूसरे तरफ राजद पिछले लोकसभा के चुनाव में शून्य खाता पर रही थी। वो ये बात जानती है कि जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के तरफ गए और जहां देश स्तर का मुद्दा आया, राजद फिर गौन हो जाएगा और उसे सीटों की संख्या में वही कहीं शून्य ना मिल जाए। तो उस शून्यता को खत्म करना चाहती है और इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर अपना लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है, और इसीलिए वो नीतीश कुमार उनकी भी जरूरी और मजबूरी बने हुए हैं। तो देखिए, इस पर जल्द पटाक्षेप होने वाला है। अब वो समय दूर नहीं जब इससे पर्दा पूरी तरह हट जाएगा और ये पता चल जाएगा कि बिहार की राजनीति में अगले 2-4 दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि 24 तारीख को कर्पूरी जयंती है और इस जयंती में नीतीश कुमार कुछ न कुछ बड़ा घोषणा करने वाले हैं, और इसी के बाद वो तय होगी कि कितना भीड़ जुटता है। और भाजपा भी इसी इंतजार में बैठी है कि वो देख ले, और आरजेडी भी किसी तरह से नीतीश कुमार को मना के अपने पाले में ही रखना चाहती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये सब समय पर पता चलेगा। अभी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अफवाहों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार की पलटू राम छवि के बाद भी बिहार में उन्हें कोई छोड़ना नहीं चाहता है। किसकी मजबूरी और किसकी जरूरी बनते हैं, ये पर्दा कुछ ही दिनों में हटने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।